हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8th की आपकी सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 25। डेट है आपकी 28 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट का पार्ट है आपका हास्यकरण की समझ। इसे ही हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वर्कशीट में हमने हास्यकरण को समझा था। आज का टॉपिक है आपका अल्पसंख्यक और हास्यकरण। स्टार्ट करते हैं। अल्पसंख्यक का मतलब होता है जो संख्या में अल्प होते हैं यानी कि कम होते हैं। तो अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय है जो धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो अल्पसंख्यक जो कि आपकी धार्मिक और भाषाई संख्या की दृष्टि से कम होते हैं उन्हें हम अल्पसंख्यक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सोसाइटी है, वहाँ पर पंजाबी जो लोग हैं वो सिर्फ 4% है, ठीक है, बाकी के 90% बाकी का समुदाय है। तो ऐसे क्षेत्र में कहा जाएगा कि जो पंजाबी हैं वो अल्पसंख्यक में है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है कि ये केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है, यानी ये सिर्फ नंबर तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस समुदाय के लोगों की सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसा नहीं है वो सिर्फ संख्या में कम होते हैं इस वजह से उनको कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि इन लोगों को क्या नुकसान होता है कि ये लोग जो संसाधन होते हैं उनका फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, उस तक इनकी पहुंच नहीं होती है। बहुत से जो अवसर होते हैं उसका ये लोग फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, तथा साथ ही इन्हें अपने सामाजिक स्तर व संस्कृति बनाकर भी रखना है। बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यानी जो संख्या में ज़्यादा होते हैं बहुसंख्यक, कहीं ना कहीं वो अल्पसंख्यक लोगों को दबाने का काम भी कर सकते हैं, ठीक है। जो अल्पसंख्यक लोग हैं कहीं ना कहीं उनकी संस्कृति ख़त्म हो सकती है अगर उसका बचाव ना किया जाए, क्योंकि जो लोग बहुसंख्यक में हैं यानी जिनकी संख्या ज़्यादा है वो हर काम में आगे रहेंगे, उनकी जो अभिव्यक्ति होगी वो ज़्यादा होगी। तो ऐसी सूरत में छोटे आकार वाले समुदाय के घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है इस कारण छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं, ठीक है। तो इस वजह से, क्योंकि हर चीज़ में उनका पार्टिसिपेट उतना नहीं हो पा रहा है उनकी संख्या कम होने की वजह से, तो इस वजह से ऐसा हो सकता है कि समाज के बाकी जो लोग हैं वो उनको अनदेखा करने लगे और एक टाइम ऐसा आए कि वो हाशिए की ओर ढकेल दिए जाए। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में सरकार की भूमिका बहुत ज़्यादा आ जाती है कि वो जो अल्पसंख्यक वाले लोग हैं उनको बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व से बचाएं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है, इसीलिए संविधान में हमारे कुछ प्रावधान भी रखे गए हैं ताकि जो अल्पसंख्यक वाले लोग हैं वो कहीं भी दबे नहीं, हर जगह उनको अवसर मिले। इसके अलावा उनकी जो संस्कृति है उसका विकास करने का उन्हें मौका मिले, ठीक है। हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा जो संविधान है उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि हर किसी को अपनी संस्कृति को फॉलो करने का अधिकार है, अपने धर्म को फॉलो करने का अधिकार है, उसकी पूरी सुरक्षा की बात की गई है। हर एक धर्म को समानता दी गई है, चाहे वो बहुसंख्यक के लोग हो चाहे वो अल्पसंख्यक के लोग हों। कानून के सामने सभी लोग इक्वल माने जाते हैं। कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका की अहम भूमिका होती है। तो कानून को कायम करने के लिए और मौलिक अधिकार, जो भी हमें 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको साकार करने के लिए, सभी के बीच में लागू करने के लिए जो न्यायपालिका होती है उसकी एक अहम भूमिका होती है। क्योंकि अगर कोई भी कानून तोड़ता है तो उसके दिल में कहीं ना कहीं ये डर होता है कि उसे कानून के द्वारा सजा दी जाएगी, जो न्यायपालिका है, ठीक है, वो उसको सजा देगा। इस वजह से जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं प्रतिबद्ध होते हैं अपने कानून को मानने के लिए, वो दूसरों को परेशान नहीं करना चाहेंगे। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि इसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, यानी किसी भी नागरिक को लगता है कि उसके साथ कुछ गलत किया जा रहा है या उसकी संस्कृति को ठेस पहुंचाया जा रहा है या किसी भी तरीके का उसको कोई प्रॉब्लम होता है, तो वो अदालत में जा सकता है, वो अदालत में जाके अपील कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आपका दिया गया है सेकंड, मुसलमान और हास्यकरण, ठीक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार, भारत की जो जनगणना हुई थी आपकी 2011 में, जनगणना जो आपके 10 साल में एक बार होती है, के अनुसार मुसलमानों की संख्या को हाशियाई समुदाय माना गया है। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारी के अनुसार मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से इनकी स्थिति दूसरे समुदाय के मुकाबले कमज़ोर हो रही है। जो आंकड़े सामने आए हैं उसके अकॉर्डिंग ऐसा देखा गया है कि
अगर हम सुविधाओं की बात करें या फिर साक्षरता यानी पढ़ाई की बात करें या फिर सरकारी नौकरियों की बात करें, तो इन सब में इनकी संख्या बहुत ही कम मानी जाती है, बहुत ही कम देखी जाती है। माननीय न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में बनाई गई समिति की रिपोर्ट के अनुसार विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और जनजाति, अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य हाशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। तो इस रिपोर्ट की अगर बात मानी जाए न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर के अनुसार, जो हमारा मुसलमान वर्ग है उनकी जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के तरह ही है, क्योंकि वो भी जो समुदाय है वो हाशियाई समुदाय में बदल गया है। क्योंकि हर चीज़ में, चाहे आप मूलभूत सुविधाओं में देख लीजिए या फिर साक्षरता में, पढ़ाई लिखाई में देख लीजिए, नौकरी में, इनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है बाकी समुदायों के मुकाबले। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग है, क्योंकि मुसलमानों की भी जो कुछ रीति रिवाज होते हैं वो बाकी लोगों से अलग होते हैं। इस वजह से कई बार लोग पूर्वाग्रह बना लेते हैं, यानी वो मान लेते हैं कि ये लोग ऐसे ही दिखते होंगे, ऐसे ही कपड़े पहनते होंगे। इस वजह से बहुत से लोग उन्हें अलग करने की कोशिश करते हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फेस टोपी का चलन दिखाई देता है। तो मुसलमानों में जो कुछ वर्ग के लोग होते हैं उनमें ऐसा होता है कि वो लोग बुर्का पहनते हैं या फिर लंबी दाढ़ी रखते हैं, फेस टोपी रखते हैं। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इस वजह से लोगों ने क्या किया है कि पूर्वाग्रह बना लिया है। जैसा कि वो आदिवासियों के लिए पूर्वाग्रह बना लेते हैं कि वो रंग बिरंगे ही कपड़े पहनते हैं, अजीबोगरीब से उनका डांस होता है, ये सारी चीज़ें। उसी तरह बहुत सी सोसाइटी के जो दूसरे लोग होते हैं उन्होंने ऐसा पूर्वाग्रह बना लिया है कि सारे जो मुस्लिम होते हैं वो बुर्का पहनते हैं, मतलब जो मुस्लिम होती हैं वो बुर्का पहनती हैं, या फिर जो मुस्लिम होते हैं वो लंबी लंबी दाढ़ी रखते हैं, या फिर वो टोपी पहनते हैं, जो फेस टोपी होती है उसे पहनते हैं। ठीक है, इसी कारण अक्सर लोग उन्हें नज़र से देखा जाता है, इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से, थोड़ी से अलग नज़र से देखने की कोशिश करते हैं, और यही सोच उनके साथ गलत व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। और इस वजह से कई बार सोसाइटी में उनके साथ भेदभाव किया जाता है, बहुत सी चीज़ों में उन्हें चांस नहीं दिया जाता है, उन्हें मौका नहीं दिया जाता है, अवसर नहीं दिया जाता है, वो अक्सर पिछड़ जाते हैं। और कभी कभी यही पूर्वाग्रह घृणा और हिंसा को जन्म देते हैं। और इन्हीं पूर्वाग्रहों की वजह से, क्योंकि जो लोग हैं उन्होंने पहले से ही अपनी अवधारणा बना ली है कहीं ना कहीं मुसलमानों को लेकर, तो ये चीज़ें जो होती हैं वो घृणा का और हिंसा का कारण बन जाती है। ठीक है, इसके बाद निष्कर्ष दिया गया है आपका कि हास्यकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। जो दलित वर्ग है हमारा, वो भी इसी तरह का समुदाय है, क्योंकि लोगों ने उनके बारे में भी पहले से ही अपनी अवधारणा बना ली है और लोग उन्हें भी थोड़ी अलग नज़र से देखने लगते हैं। हास्यकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुंच भी बराबर नहीं मिल पाती। तो हास्यकरण की वजह से सिर्फ सामाजिक हैसियत ही पैदा नहीं होती, बल्कि बहुत से जो संसाधन होते हैं उनसे भी वो लोग पिछड़ जाते हैं, शिक्षा में भी वो लोग पिछड़ जाते हैं। ठीक है, उनको उतने अवसर नहीं मिल पाते हैं। इसके बावजूद हाशियाई समुदायों का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। हाशियाई समुदाय अपनी संस्कृति विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों में बराबर का हिस्सा चाहते हैं। तो जो ये हाशियाई समुदाय बन गया है आजकल हमारी सोसाइटी में, तो ये लोग अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं, मतलब बचा के रखना चाहते हैं। इसके अलावा साथ ही अधिकारों का विकास और अन्य अवसरों में ये लोग बराबर हिस्सा भी चाहते हैं। ठीक है, इसके लिए हमारे संविधान में कई सारे प्रावधान भी किए गए हैं, और जो हमारी सरकार है वो भी कई तरह की जो चेंजेस होते हैं वो लाती रहती है, ताकि ये जो लोग हैं ये अल्पसंख्यक ना बनते जाएं, यानी हाशियाई की और इतने ज़्यादा ना ढकेलते जा सके, इनकी जो स्थिति है उसको सुधारा जा सके। ठीक है, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में क्या अंतर है। तो इसका आंसर आएगा आपका कि अल्पसंख्यक एक ऐसा समुदाय जो धार्मिक भाषाई संख्या की दृष्टि से बाकी की आबादी के मुकाबले कम हो। ठीक है, तो जिनकी संख्या कम होती है उसे हम अल्पसंख्यक कहते हैं। और बहुसंख्यक का मतलब होता है एक ऐसा समुदाय जिनकी संख्या सर्वाधिक हो, यानी ज़्यादा हो। यह संख्या किसी भी धर्म की जनसंख्या, भाषा की जनसंख्या या कोई भी अन्य तत्व पर आधारित हो सकती है। ठीक है,
क्वेश्चन सेकंड है आपका, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा क्यों ज़रूरी है। तो अल्पसंख्यकों की सामाजिक विविधता, समानता तथा न्याय के लिए सुरक्षा ज़रूरी है। तो उनकी सामाजिक विविधता, समानता और न्याय को स्थापित करने के लिए इनकी सुरक्षा बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। किसी समुदाय के लोग हाशियाई समुदाय के लोग कैसे बन जाते हैं। तो किसी समुदाय के लोग शिक्षा की कमी, अगर कुछ लोग हैं जो मतलब शिक्षित नहीं है, तो शिक्षा की कमी की वजह से, या फिर संस्कृति में अगर कोई थोड़ा सा डिफरेंस हो, तो सांस्कृतिक विविधता, गरीबी, संसाधनों तथा असमान पहुंच आदि के कारण संसाधनों तक असमान पहुंच आदि के कारण हाशियाई समुदाय के लोग बन जाते हैं। अगर लोगों को अच्छी शिक्षा ना मिले, उनकी संस्कृति थोड़ी सी अलग हो, या कोई गरीब हो, या फिर उनके पास संसाधनों का अच्छा पहुंच ना हो, तो इस वजह से कई बार जो समुदाय के लोग होते हैं वो हाशियाई स्थिति पर चले जाते हैं। क्वेश्चन 4 है आपका, हाशियाई लोगों का विकास कैसे संभव हो सकता है। तो इनका विकास आपका शिक्षा के प्रचार प्रसार द्वारा, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए, रोजगार के अवसरों को बढ़ाकर, मूलभूत सुविधाएं बेहतर कर कर, यानी उन्हें भी अच्छी से अच्छी सुविधाएं दी जा सके, और सबसे सबसे बड़ा जो रीज़न होना चाहिए इसमें, वो ये कि लोग जो हैं वो अपनी दृष्टि को बदलें। ठीक है, तो अगर हम अपने नज़रियों को बदलें तो हाशियाई लोगों का विकास संभव है। ठीक है।